हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। देखिए, मैथ्स विषय में हमने जो पढ़ा था, कुछ मैथमेटिक्स के गुणे की कुछ ट्रिक्स देखी थी हमने, और हमने एक फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पॉइंट्स कुछ देखे थे। आज हम फ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिस की है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस की है तो गारंटेड आप कर चुके होंगे। हम आज एक मेथड और देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के मेथड के लिए। जैसे अगर मान लिया जाए, हमने पहले एक एग्जांपल में एक देखा था कि अगर संख्याएं 105 और 107 मतलब 100 से बड़ी है, तो उस कंडीशन में आप इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 7 5 35 और 112 दोनों को जोड़ लिया। अगर आपने ये वाली ट्रिक्स नहीं देखी तो आप मैथमेटिक्स का वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो आती है तो आपको ज़रूर मिलेगी। मैं अपने वीडियो में थोड़ी सी स्पीड रखूँगा, वो इसलिए भी रहेगी स्पीड क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में स्पीड मैटर करती है, तो हमें स्पीड रखना चाहिए। करें स्टार्ट। चलिए, एक छोटी सी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ आज। अब जैसे देखिए, पहले हम 100 से बात करते थे सारी चीज़ें, अब हम कुछ नई चीज़ देखने वाले हैं कि यदि संख्याएं 50 से बड़ी हो, पॉइंट नोट करिएगा कि यदि संख्याएं 50 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर संख्याएं 50 से बड़ी है, देखिए इसमें मैं आपको 5 मेथड बताऊंगा 50 के आसपास वाली में। पांचों मेथड को आपको प्रैक्टिस करनी है हर वीडियो की शुरुआत से पहले। जब 1-2 मिनट रहेंगे उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स की ट्रिक्स बताऊंगा, आप किसी भी सवाल को आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मुझे इस सवाल को करना है, ये वाला सवाल मेरे सामने है और मुझे इस सवाल को करना है, तो इसका आंसर इस तरह से हो गया 6 चौक 24 और 5 30। अब देखिए मैंने क्या जोड़ा, 24 और 5 30 होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन ये सवाल फास्ट हो चुका है। मैं आपको अभी करके बताता हूं कि इस सवाल को मैंने इतना फास्ट किया किस तरह से। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं इस सवाल को करना चाहता हूं, तो मेरे पास में 12 8 96 और 25 10 35 इस तरह से हो गया मल्टीप्लिकेशन। आप करके देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा। जितना आप फास्ट करेंगे, जितना आप सोच पा रहे हैं, उतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं और इनको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, वरना किसी काम की नहीं है। आपने अभी देखी, याद होगी, भूल जाएंगे, इसलिए इनको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। क्लियर? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने जो 3 सवाल लिखे हैं, मैं आपको इन तीनों सवालों के ऊपर थोड़ा सा समय लेकर, मैं आपको इन तीनों सवालों के ऊपर जो मैंने अभी जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया है, मैं आपको वो सिखाता हूं। ठीक है? तो देखिए, पहले स्टेप आपको वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि 100 से कितनी बड़ी है। यहां हमको देखना है कि ये 50 से कितनी बड़ी है। आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट कि 50 से कितनी बड़ी है। अगर जितनी बड़ी होगी, जैसे ये कितनी बड़ी है 50 से 4, ये 50 से कितनी बड़ी है 6, तो अगला पॉइंट सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है कि जितनी बड़ी है, पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी है उनका गुणा करें, उनका गुणा करें। अब देखिए क्या होता है कि 6 चौक 24 हो गया। अब तीसरी स्टेप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दिमाग में करना पड़ती है पूरी तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है तीसरी स्टेप में कि जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है, यहां तक सही है, उनको जोड़ दें। तो 6 और 4 कितने हो जाते हैं? 10, और जोड़कर आधा कर ले। जोड़ दे और जोड़कर आधा कर ले, और जोड़कर आधा कर ले। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। अरे 10 का आधा 5, किसी भी संख्या का आधा करना कितना आसान होता है, आसानी से आधा कर सकते हैं, है ना। तो उनको जोड़कर आधा कर ले, ठीक है, और जो आधा आया है उसे 25 में जोड़ दे। लास्ट स्टेप, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें प्राप्त हुआ है उसे कहां जोड़ दे? 25 में जोड़ दे, 25 में जोड़ दे। हो गया आपका सवाल। किसी भी सवाल को देखिए, 6 चौक 24, 6 और 4 10, 25 में से 25 में 5 जोड़ देंगे 30। 5 कैसे आया? मैंने मन में आधा कर लिया 6 और 4 को जोड़कर, 6 और 4 को जोड़ा और उनको मन में आधा कर लिया। 62, देखिए 62 है, ये 12 बड़ा है, ये 8 बड़ा है, इन दोनों का गुणा किया, 12 8
छन्नू 12 और 8 20 होते हैं, 20 के आधे 10 होते हैं, 25 में 10 जोड़े 35। ये अपना आंसर आ गया। आप वीडियो को बैक करके देख लेना, मैंने यही आंसर लिखा होगा। हमें इतना फास्ट सवालों को करना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये संख्या है, ये 3 बड़ा है 50 से, ये 7 बड़ा है, 7 या 21, 7 और 3 10, 25 और 10 के आधे 5 और 5 जोड़ दिए 30 में हुआ। मैंने आपको बताया था 50 के पास में मैं आपको लगभग 5 मेथड बताऊंगा, ठीक है। 2 50 से ऊपर, 2 50 से नीचे, 1 50 से ऊपर और 50 से नीचे मिलाकर, मतलब 5 मेथड बताऊंगा। ये पहली मेथड हुई है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत लीजिएगा, गरम गरम बिल्कुल नहीं खाना है। आप सिर्फ मैं बता रहा हूं उस तरह से करते जाइए, गारंटेड आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आपने एक मेथड सीखी है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अब आपके सामने दूसरा हम देखते हैं। देखिए, जब तक आप पांचों मेथड नहीं सीखेंगे तब तक आप इनके मल्टीप्लिकेशन को फास्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करने के लिए पांचों मेथड आना जरूरी है। नहीं तो ऐसे तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि थोता चना बाजेगा ना। ऐसे सुने होंगे मुहावरे, हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि अपन को थोड़ा बहुत तो आ गया, अब आगे का करना है, आता ही नहीं है। फिर इंसर्ट अपनी। तो आप सीखिए। देखिए, अगली स्टेप देखते हैं कि मैं इसको हटाता हूं। अगर संख्याएं जो हैं 50 से छोटी है, पर संख्याएं कैसी है, 50 से छोटी है, जैसे कि मैंने लिखा 46 और 44, 38 और 48, या इस तरह से कोई सी भी संख्या आपने लिख दी, 39, 47, इस तरह से कोई सी भी संख्या आपने लिख दी 50 से छोटी संख्याओं में। तो देखिए, स्टेप्स सारी वो की वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही करना है। बस अंत में आपको जोड़ने की जगह क्या करना है, आपको अंत में जोड़ने की जगह यहां पर घटा देना है। आपको अंत में क्या करना है, घटा देना है। देखिए, ये 4 छोटा है, ये 6 छोटा है, 6 चौक 24 होते हैं, और 6 और 4 10, 10 के आधे 5, 25 में से ये सारे काम आपको 25 के साथ करने, पिछला वाला भी 25 के साथ में ही करना है ना। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 25 के साथ में, आपको ये भी 25 के साथ में करना है। आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप इसको देखिए, ये 11 और ये 3 हुआ अपने पास में, 11 तिया 33 होते हैं, 11 और 3 14 होते हैं, 25 में से 7 गए तो 18 बचते हैं, और हमारा सवाल हो गया। ये 12 छोटा है, ये 2 छोटा है, 12 दूना 24 होते हैं, और 25 में से 7 गए तो 18 बचते हैं। तो आपको इस तरह से ये 2 मेथड मैंने आपको सिखाई है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आज आपको कल तक प्रैक्टिस करनी है, मैं कल आपको फिर अगली सिखाऊंगा, और कल गारंटेड 50 से ऊपर नीचे कोई सी भी संख्या आपको देंगे ना, सारे सवाल हो जाएंगे। अब आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे, वो सुनिए। अभी ये अधूरा है, आपको मैं एक साथ सारा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये अधूरा है, परंतु फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे देखिएगा कि या तो आप दोनों सम संख्याएं लें या दोनों विषम संख्याएं लें। क्योंकि अब आप बोलेंगे इससे तो कंफ्यूजन है। यार, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। बस आप जल्दी जल्दी खाने की मत करिए। आप उसको ऐसे देखिए, या तो दोनों सम संख्याएं हो या दोनों विषम संख्याएं हो। हम एक सम और एक विषम का भी कल देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। मैंने बताया ना, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, और उन 5 तरीकों में से मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। उन 5 तरीकों को देखने के बाद आप किसी भी सवाल को आसानी से, जितना फास्ट चाहेंगे, जितना तेज दिमाग चलेगा, उतना कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की वापस। ये तो सारा अपना वो इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको मैथ्स की क्लास भाग 1 शुरू करने से पहले बताया था कि मैं आपको 4 कामों में परफेक्ट करूंगा। पूरी मैथ्स तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इन 4 कामों में मैं आपको परफेक्ट करूंगा। तो उसमें से ये हम जो कर रहे थे, ये वही काम था, मल्टीप्लिकेशन वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शन देखा था, भिन्न के बारे में हमने देखा था। याद आ रहा सभी को? जिस किसी ने भी पिछली क्लास देखी है, अगर नहीं देखी तो आप देखिएगा। पिछली क्लास के बारे में हमने भिन्न के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज हम भिन्न के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको कोई भिन्न मिली 3/5, और फिर मिली 7/9, और फिर 2/11,
इस तरह से आपको कोई भिन्न मिलती है तो अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस और कैसे कैसे किए जा सकते हैं। हमने देखा है कि मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ये 4 ऑपरेशंस हम मैथ्स में करते हैं। इन चारों ऑपरेशंस को हम इस फ्रैक्शन के साथ में, भिन्न के साथ में कैसे अप्लाई करते हैं, आइए यहां देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा 3/5, इसमें जोड़ना है 7/9, इसमें जोड़ना है 2/11। देखिए मिक्स में भी चला लूंगा, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप पहले भिन्न के ऊपर इंडिविजुअल ऑपरेशंस को देखिए, क्योंकि इंडिविजुअल ऑपरेशन ही आपको मिक्स्ड ऑपरेशन के साथ में, क्योंकि इंडिविजुअल फास्ट होगा तो मिक्स्ड अपने आप फास्ट होगा। तो देखिए आपको ये प्लस करना है। अब प्लस करना है तो देखिए यहां पर मैंने तो इस तरह से संख्याएं ली है। कभी हो सकता है आपको 2/10 मिल जाए, 7 या फिर आपको ऐसा मिल जाए 6/12 मिल जाए, या फिर 13/14 मिल जाए। इस तरह से कोई सी भी संख्या मिल जाए तो अब हमारे यहाँ पर एक नया टॉपिक छिड़ जाता है कि जब हम एडिशन करते हैं तो हमें 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 क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। देखिए मैंने कहा था ना, मैथ्स मतलब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हर सारी चीजों को बिखेरो, सबको स्ट्रांग बनाओ और सबको समेट लो, आपकी मैथ्स अपने आप स्ट्रांग। एलसीएम आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का स्पेशली मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। हो सकता है कि वो वीडियो मैं आपको कल ही अपलोड कर दूं एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम आता है। क्लियर? तो देखिए क्या होता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं, और अगर नहीं आता है आपको एलसीएम लेना, तो मैं आपको यहां पर साथ में बोल देता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पर तो मेरे पास में सारे जो नंबर हैं, कोई भी सह अभाज्य नंबर नहीं है, तो मेरा एलसीएम फटाफट हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं आपको और बता देता हूं कि जब आप भिन्न के ऊपर प्लस या माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन से ऑपरेशन को? प्लस या माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको एलसीएम आना चाहिए, जोड़ना या घटाना। आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। 7 3 10 2 12 11 9 20 5 25, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं जुड़ता है। ठीक है, ना ही ऐसे घटता है। आपको इसे जोड़ने के लिए एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम लेना चाहेंगे हम, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? ये 2 सवाल आपके सामने हैं, और इन 2 सवालों को मैं आपके सामने एलसीएम से लेकर करना हम इनको एलसीएम लेके करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसमें से आपको एलसीएम नहीं आता है, तो भी आप ऐसा महसूस करिएगा कि आपको एलसीएम आता है। जस्ट मैंने बताया था कि मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें केवल और केवल एलसीएम और एचसीएफ होंगे, और उन सवालों को कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं, हमारे पास में यहां पर 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम इस प्रोसेस को उपयोग करते हैं, 5 9 11। कोई भी संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती, तीनों हमारे पास में 3 से ये डिवाइड होता है, बाकी 5 और 11 तो क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या एलसीएम ले पाएंगे? 2 का जाता है? नहीं जाता है। 3 का नहीं जाता है। एलसीएम लेने के लिए भाग देना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। हम इंडिविजुअल छोटी छोटी चीजों से चेक करेंगे। 2 से डिवाइड होती है कोई संख्या? नहीं। 3 से होती है? यस। कौन सी होती है? 3 3 जा 9, और ये 5 तो ऐसा कैसे ही। क्या फिर और कोई 3 से होती है? यस। 3 1 जा 3, ये दोनों तो ऐसी बचेगी हमारे पास में। क्या 3 से अब और कोई होती है? नो। 4 से? नो। 5 से? यस। अब उसके बाद में हमारे पास में 11 बचा, हम डायरेक्ट 11 से देंगे। ये डिवीजन एलसीएम में तब तक करेंगे जब तक कि अपने पास में अंतिम 1 1 1 1 ना आ जाए। अगर अंतिम 1 1 आ जाते हैं तो अब हमारे पास में 3 3 3 5। अब देखिए यहां पे 3 × 3 × 5 × 11, इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाहिए। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं आया तो जो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रहा हूं उसकी तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की। तो हमारे पास में 3 × 9, 9 × 5 = 45,
45 और 11 का गुणा मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। देखिए इनमें से ये 10 + 1 है, 45 का गुणा मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो इसका आंसर आप 495 दे चुके होंगे, और अगर नहीं की होगी तो हम अभी कर लेते हैं इसको। 45 का गुणा किया 10 में 450 और इसमें जोड़े 45। 445 में 50 जोड़ने पर 495, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप आंसर दे चुके होंगे। यहां पर 495 हमें क्या मिला? 495 एलसीएम आया। किसका आया 495 एलसीएम? इनका एलसीएम आया 495। अब हम 5 से इसमें भाग देते हैं। क्या 5 से आप भाग दे पाएंगे? देते हैं, हाँ आराम से दे पाएंगे। 99 बार जा रहा है और 99 का गुणा 3 में कर दीजिए। देखिए इस प्रोसेस को सीखिए। इस एलसीएम निकलने के बाद मैं यहां लिख देता हूं इस प्रोसेस को, आप पूरा ध्यान रखिएगा। मैं एलसीएम मिटा रहा हूं, ये है ना, आप पूरा ध्यान रखिएगा। ये स्टेप्स आनी चाहिए एलसीएम की, ये सबसे 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 अच्छी स्टेप होती है। ये स्टेप हमें आनी चाहिए। इस संख्या से इस संख्या में भाग दिया जाता है। इस संख्या से जो हर है, इस हर से इस एलसीएम वाली संख्या में भाग दिया जाता है, और भाग देने पर हमें एक भागफल मिलता है। और हमें भाग देने पर क्या मिला? एक भागफल मिला। कितना भागफल आ रहा है? 99 भागफल आ रहा है ना? आप करके देख लीजिएगा, 99 भागफल आ रहा है। इस 99 भागफल का गुणा 3 में किया जाता है, मतलब अंश में करते हैं। हर का भाग देते हैं एलसीएम वाली संख्या में, वापस नोट करिएगा, हर का भाग देते हैं एलसीएम वाली संख्या में, और जो भागफल आता है उसका गुणा ऊपर किया जाता है। 99 किया, 297 जो आते हैं गुणा करके जो भी आता है वो यहां लिख दिया जाता है। गुणा करके जो आया वो यहां लिख दिया हमने। क्लियर? तो अगली स्टेप करके बताइए क्या करेंगे अगली स्टेप में? अगली स्टेप में हम करेंगे कि 9 का भाग देंगे 495 में, और भाग देने पर जो हमें भागफल मिला, बताइए कितना भागफल मिला होगा? 55। जो भागफल मिला है 55, इस 55 का यहां इस 7 में क्या करेंगे हम? बताइए क्या करेंगे? जस्ट अभी बताया है मैंने आपको, इसमें इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। 55 गुणित 7 करिए, कितना आएगा? फंस गई? ठीक है, 55 गुणित 7 करते हैं 385 आता है। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा 385 आएगा। अच्छा ये चिन्ह अभी नहीं लगा रहा हूं, और जो गुणा करके आंसर आया वो आंसर हमने यहां लिख दिया। क्लियर? अगली स्टेप आप कर सकते हैं, 11 का भाग देंगे 495 में, सिर्फ बोल रहा हूं, बना नहीं रहा हूं। 11 का भाग देंगे 495 में, 45 बार जाएगा, और जो 45 भागफल आएगा 2 में गुणा करने पर 90 हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? अब हमें जोड़ना है, तो यहां पर देखिए, जोड़ना हो या घटाना हो, मैं यहां लिख देता हूं कि प्लस या माइनस में से कोई सा भी काम आप करें, आपकी जो मर्जी आए वो काम कर ले, लेकिन चिन्ह ये वाली प्रोसेस तो आपको वही करनी है। यहां पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते। क्लियर? अब इनको हमें इसमें जोड़ना है। जोड़ के बताइए कितना आ रहा होगा? मतलब आप लोग मेरे से तो फास्ट जोड़ पाते हैं ना, तो यहां पर इनका जोड़ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 495। मैं तो ऐसे ही जोड़ूंगा, आप इसका जोड़ लिख लेना। ठीक है, चलिए आप इसको करके देखिए। हम साथ में करते हैं, प्लस और माइनस, हम इन दोनों को साथ में करते हैं। 2 ऑपरेशंस मैंने लिए। एलसीएम लेना सीख गए थे हमने एलसीएम किया नहीं है, लेकिन एलसीएम लेना तो सीख गए थे, आपको आता है। 10, 12, 24 का एलसीएम लेते हैं। मैं आपको जब एलसीएम सिखाऊंगा तो एलसीएम फास्ट कैसे लिया जाता है वो भी सिखाऊंगा। अभी हम ध्यान रख लेते हैं। 10, 12 एलसीएम लेने के लिए 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 12 24, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर 5 से
यहां पर 1 1 1 आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये संख्या है जो आई है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120 आएगा एलसीएम। तो हमने एलसीएम के नाम पर लिखा 120। क्लियर? अगली स्टेप करिए। क्या होगी अगली स्टेप? इस संख्या को जो 10 है, इस 10 का भाग दिया जाएगा इसमें। हर का हम क्या कर रहे हैं? यहां से भाग दे रहे हैं। और जो भागफल आएगा कितना आएगा? भागफल 12। इस 12 का गुणा करेंगे 2 में और जो संख्या आएगी वो संख्या यहां पर लिखी 24। चिन्ह वैसा का वैसा ही लगाएंगे जो है। 12 का भाग दिया 120 में, 10 आए और 10 का गुणा किया 60 में, 6 में तो 60 आए। चिन्ह जो है वो ही लिखेंगे। 14 का गुणा किया, मैंने 24 ले लिया है, गलत हो गया थोड़ा सा। अब यहां पे 24 लिख लीजिए। दिमाग में 24 चल गया था तो इस संख्या को 24 लिख लेते। ठीक है, 24 का भाग दिया 120 में, 24 पंजे 120 होते हैं, 5 का गुणा किया 13 पंजे 65 होते हैं। इसको हल करते हैं हम। तो देखिए क्या होता है कि 24 और 60 को जोड़ते हैं, 60 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो 84 होते हैं। 84 में से माइनस करते हैं 65 तो बचते हैं 19/120, या जो भी आप आंसर देना। आपके मन में आ जाए कि मैं पहले घटा लूं, पहले घटा लो। प्रायोरिटी दोनों की सेम होती है, परंतु आंसर इसका -5 आएगा और 24 में से -5 होंगे तो 19 बचेगा। मैंने पहले जोड़ के फिर घटाया, आप घटा के फिर जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो ये हमारे भिन्न के ऊपर 2 ऑपरेशन कंप्लीट हुए। कौन कौन से ऑपरेशन? जोड़ना और घटाना। क्लियर? लास्ट 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, हम उसे अभी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी है वो, तो आपको आते हैं, मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने वाला हूं, आप परफेक्ट हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अगर मान लिया जाए कि आपको कभी, देखिए जो सारे मिक्स्ड मिलेंगे वो तो हम सीखेंगे, हम केवल अभी गुणा और भाग की बात करते हैं। तो आप गुणा सीख लीजिए, आता है वैसे आपको, गुणा सीख लीजिए, भाग आ जाएगा। जैसे कि आपको लिखा 3/4 प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं हम, 7/9। इस केस में मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। 2 तरीके से हम इसको करेंगे। पहला होता है 3 गुणित 7 कर दो और 4 गुणित 9 कर दो, और दूसरा होता है 3 गुणित 7/9। अगर कोई संख्या किसी से कट रही हो तो काट लीजिए, 3 तिया 9, आंसर हो गया 7 एकम 7, ऊपर वाले का गुणा बटे 4 तिया 12, आंसर आ गया। और ऐसा नहीं कर सकते तो यहां आके काट लो, 3 गुणित 7 बटे 4 गुणित 9, 3 तिया 9, और आंसर आ गया 7/12। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो और आगे ले आओ, 7 तिया 21 और 9 चौक 36, 3 और 7 21 और 3 एकम 3, 3 दूने 6, 7/12। मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, सीधी बात है। गुणा ऊपर, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अगर कोई ऊपर नीचे कट रहा हो या क्रॉस में कट रहा हो तो काट दो। क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता था, मैंने तो पहले ही कहा था आपको आता है, मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था। तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ। क्लियर? अब हम डिवीजन का रोल प्ले करते हैं। चलिए हम डिवीजन देखते हैं। देखिए मैं डिवीजन को आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अभी जो हम करते आए हैं डिवीजन, जिस तरह से हम डिवीजन करते आए हैं उस डिवीजन को देखते हैं कि देखिए क्या होता है कि अगर आपको संख्या मिली 4/9, भाग देना है आपको 3 या फिर आपको ऐसा भाग देना है कि 12/18 ले लिया जाए, ऐसी कोई संख्या ले ली जाए। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसकी शुरुआत 2 तरह से हो सकती है। एक तो आप 4/9 भागित, अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो साथ की साथ काट दो, ये कट गया। फिर अगर कोई कट रहा है तो ऊपर से ऊपर की संख्या को काट दो, आंसर आ गया 2/3, पहला तरीका।
अगर अपना दिमाग इस तरह से नहीं चल पाता है, पर आपको चलाना ऐसे ही है, क्योंकि मैथ्स में समय एवं कार्य के सवाल ले लीजिए, आपको करना आना चाहिए। परसेंटेज के सवाल ले लीजिए, जो भिन्नों वाले सवाल होते हैं उन सभी सवालों में ये चीजें, न पाइप एंड सिस्टम वाले, नल और टंकी वाले जो होते हैं वो वाले, तो वो सवाल भी इसी तरह से होते हैं। तो आपको ये आना चाहिए। ये तो काट ही सकते हैं, भाग में ऊपर से ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। अब वो क्यों काट सकते हैं वो देखिए। अगर ऐसा है तो 4/9 भागित होता है 12/18। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अगले 30 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा कि ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई, ये तीसरी संख्या हुई, ये चौथी संख्या हुई, 4 वैल्यूज हुई। जब भाग होता है तो चौथी वैल्यू पलट कर ऊपर चली जाती है, मतलब 4/9 गुणित 18/12, मतलब पहली वैल्यू बटे दूसरी वैल्यू इंटू चौथी वैल्यू बटे तीसरी वैल्यू। ये पलट गई, देखो चारों वैल्यूज, है ना। एक बार और ध्यान से देखिएगा कि भाग होने पर चौथी वैल्यू ऊपर चली जाएगी और चिन्ह चेंज हो जाएगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये आ गया। अब तो हमें आता है सर, हमने तो किया है अभी थोड़ी देर पहले। काट सकते हो आप, अगर कोई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर आ गया 2/3। नहीं, मेरे को तो ऐसे नहीं काटना, डायरेक्ट करो। 4 गुणित 18/9 गुणित 12 का गुणा किया, 18 चौक 72 बटे 12 में 108। काटे, काट लीजिए, बड़ा पहाड़ा बोल दीजिए। 36 दूना 72 और 36 तिया 108, आंसर 2/3। किसी भी केस में मिला लीजिए, आंसर अपने वही आ रहे हैं। तो हमें हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग इस तरह से बनाना है। तो आज हमने एक तो मल्टीप्लिकेशन की 4 ट्रिक्स देखी है, हमने एलसीएम के द्वारा भिन्नों को सॉल्व करना, जोड़ना और घटाना देखा है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा है। क्लियर? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगली वाली वीडियो के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ ही प्रोवाइड करूं, और अगर नहीं होता है तो 1-2 दिन बाद हो जाएगी, परंतु आपको प्रैक्टिस करते हुए रहना है। मैथ्स को स्ट्रांग बनाना है। रोज भले ही 1 मिनट प्रैक्टिस करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 10 मिनट करो, जितनी देर करो, पर रोज करो, ठीक है। तो आप यहां पर ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की। अगर आपने इसको पूरे ध्यान से देखा होगा, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, और अगर वीडियो कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।